जवान लड़के जैसे ही पहुंचे, बने मनश्य के लड़के जैसे ही मिजोरम से पहुंचे, उनको इजरायली सेना के अंदर भर्ती कर लिया, क्योंकि इतने गजब के वो योद्धा होते हैं, शूरवीर होते हैं कि इजरायली सेना की ताकत जो है वो अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्यों परमेश्वर ने कहा था कि मैं यहूदा की लकड़ी को लूंगा और यूसुफ की लकड़ी को लूंगा, उन दोनों को जोड़ दूंगा, इसलिए जोड़ दूंगा क्योंकि वो समय आएगा कि इजराइल को लड़ाइयां लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए ताकत चाहिए होगी, और यूसुफ के घराने के जवान लड़के जब इजराइल की सेना में होंगे तो वो ताकत जो है वो और भी ज्यादा इजराइल की सेना की बढ़ जाएगी। और इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा था, किसी और के घराने की बात नहीं करी, शिमोन के, रूबेन के, बिन्यामीन के, किसी के घराने की बात नहीं करी। परमेश्वर ने स्पेसिफिकली कहा था यूसुफ के घराने को लेकर के आऊंगा, क्योंकि गजब के शूरवीर बाइबल के जमाने से यूसुफ के घराने के योद्धा हुआ करते थे। और 2019 में जब हम इजराइल गए हुए थे, भारतीय मसीहों को लेकर के, हम इजराइल होली लैंड टूर लेकर के जाते हैं हर साल, तो 2019 में जब हम भारतीय मसीहों को हेब्रोन में मकपेला वाली गुफा लेकर के जा रहे थे, तो हेब्रोन का इलाका जो है वो एक सेंसिटिव इलाका है, फिलिस्तीनियों और यहूदियों के झगड़े वहां पर होते रहते हैं। और जब हमारी बस वहां पर पहुंची तो एक चेक पोस्ट पर सबके पासपोर्ट जो है वहां पर चेक होने थे, और एक इजरायली कमांडो जो था वो एक लंबी सी बंदूक टांगे हुए हमारी बस के अंदर घुसा पासपोर्ट चेक करने के लिए। और उसके बाद उसने पूरी बस में सब लोगों को देखा, और उसके बाद उसने मुझसे पूछा, इंडिया से आए हो क्या? हेब्रोन में हिंदी? और उसने बताया कि वो यूसुफ के घराने का है और भारत के मिजोरम से आया है, और उसने किसी भी भारतीय का जो बस में बैठे हुए थे पासपोर्ट चेक नहीं किया और उनको ऐसे ही जाने दिया। उसने कहा कि मेरे देश से मेरे लोग जो है वो इब्राहिम, इसाक और याकूब से मिलने आए हैं, इनकी कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, और उसने ऐसे ही जाने दिया। उसके बाद जब हम मकपेला वाली गुफा पर थे और मैं भारतीय मसीहों को मकपेला वाली गुफा का महत्व समझा रहा था कि क्यों इब्राहिम ने मुंह मांगी कीमत देकर के इस मकपेला वाली गुफा और इसकी जमीन को खरीदा था, वो सब बातें मैं बता रहा था कि अचानक से ही किसी ने आकर के मेरे कंधे पर हाथ लगाया, और जैसे ही मैं पलटा तो सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसने हिंदी में मुझसे कहा, इंडिया से आया है क्या? और उसने बताया कि वो भारत के मिजोरम से आया है, यूसुफ के घराने का व्यक्ति है, और उसने कहा कि हम यहां पर आकर के बहुत खुश हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ में उसने कहा कि भारत की और भारत के खाने की हमको यहां पर बहुत ही ज्यादा याद आती है। और मकपेला वाली गुफा के बाहर ही खड़े होकर के उसने मेरे साथ वहां पर तस्वीर खिंचवाई, और उसने अपना नाम गिडियन बताया, और उसने कहा कि हम यहां पर आकर के बहुत ही ज्यादा खुश हैं, हम भारत के मिजोरम से आए हैं, यूसुफ के घराने के हम लोग। लेकिन एक और बात, एक भविष्यवाणी जो इसी 37वें अध्याय में यहेजकेल के द्वारा दी गई, और बाइबल के जो थियोलॉजियंस हैं, बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है इस भविष्यवाणी को पढ़ने के बाद। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन परमेश्वर जब भविष्यवाणियों को पूरा करता है तब समझ में आता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। यहेजकेल उसका 37 अध्याय 24वां पद आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर क्या लिखा है, क्या भविष्यवाणी दी थी यहेजकेल ने? परमेश्वर कहता है कि मैं इन सूखी हुई हड्डियों को जब वापस इनके देश में ले जाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जब इन सूखी हुई हड्डियों को मैं शक्तिशाली सेना में तब्दील कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि जब मैं यूसुफ की लकड़ी को यहूदा की लकड़ी के साथ जोड़ दूंगा, उसके बाद क्या होगा?
मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उसके अनुसार चलेंगे। बाइबल के जो थियोलॉजियंस हैं वो कभी भी इस वचन को समझ नहीं पाए हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि दाऊद इज़राइल का राजा वापस से बन जाए। दाऊद को मरे हुए तो कितना समय हो चुका है। यहां पे परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मेरा दास दाऊद एक बार फिर से यहूदियों का राजा बनेगा। कैसे बनेगा? उसको मरे हुए तो हजारों साल हो चुके हैं। कैसे बन सकता? कभी समझ में नहीं आया। लेकिन 2018 से जब बाइबल की भविष्यवाणियां अनफोल्ड होनी शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए कि परमेश्वर ने यह खेल को आखिर बताया क्या था। जब रोमन सेना ने यहूदियों को दुनिया के 100 देशों में तितर बितर किया तो जो रॉयल फैमिली के यहूदी लोग थे, दाऊद के घराने के शाही वंश के जो यहूदी लोग थे, वो भी तितर बितर हो गए थे। और 1900 सालों तक पूरी दुनिया में बिखरे रहने के बाद किसी भी यहूदी को नहीं पता था कि कौन सा यहूदी दाऊद के घराने का यहूदी व्यक्ति है। राजा दाऊद के घराने का कौन सा व्यक्ति है, किसी को नहीं पता था। और 1948 में जब इज़राइल वापस से बना तो 1948 में ही इजरायली सरकार के सामने यह समस्या आई कि इजराइल का संविधान बनाना था। और इजराइल के संविधान बनाते समय यह समस्या आई कि इजराइल के अंदर कभी राष्ट्रपति बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दाऊद इजराइल का राजा हुआ करता था। उसके वंश राजा हुआ करते थे। कैसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इजराइल के संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया कि जब तक दाऊद के वंश को नहीं ढूंढा जाता है तब तक राष्ट्रपति का पद बनाया जाए, और जब दाऊद का वंश ढूंढ लिया जाएगा तब राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया जाएगा और राजा का पद बनाया जाएगा। और 1948 में ही इजरायली सरकार ने यहूदी रब्बी जो होते हैं, रब्बी का मतलब होता है गुरु, यहूदियों के गुरु, यहूदी रब्बियों की एक कमेटी जो थी वो इजरायली सरकार ने 1948 में ही बना दी थी कि पता लगाया जाए कौन सा यहूदी दाऊद के वंश का, रॉयल फैमिली का यहूदी है। और मेरे प्रियो 70 सालों तक यहूदी रब्बियों की वो टीम यहूदियों की वंशावलियों का अध्ययन करती रही, ढूंढती रही। और 2018 में आकर के यहूदी रब्बियों की उस टीम ने अपनी रिपोर्ट इजरायली सरकार को सौंप दी। और उस रिपोर्ट के अंदर उन सारे यहूदियों के नाम लिखे हुए थे जो दाऊद के घराने के यहूदी थे। और इजरायली सरकार ने 2018 में ही एक वेबसाइट बना करके उसके ऊपर उन सारे यहूदियों के नाम डाल दिए जो दाऊद के घराने के यहूदी लोग हैं। और 2018 से ही इजराइल के अंदर अब ये प्रयास तेज हो चुके हैं कि इजराइल में से राष्ट्रपति का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा और राजा का पद वापस से बनाया जाएगा, और दाऊद के वंश में से एक व्यक्ति का चुनाव करके उसको दाऊद के सिंहासन पर इजराइल के राजा के रूप में, यहूदियों के राजा के रूप में वापस से बिठाया जाएगा। और आज सिय्योन पर्वत पर पहली बार कलीसिया इतिहास में सिय्योन पर्वत पर दाऊद के सिंहासन को वापस से बनाया जा रहा है, वापस से खड़ा किया जा रहा है। और आज जब दाऊद के सिंहासन को पहली बार कलीसिया इतिहास में सिय्योन पर्वत पर तैयार किया जा रहा है, ये और कुछ भी नहीं लेकिन दाऊद के मूल वंश यीशु मसीह के आने की तैयारियां हो रही हैं ताकि वो आए और सिंहासन पर बैठ करके पूरी दुनिया का न्याय कर दे। जो भविष्यवाणी जिब्राइल ने मां मरियम को दी थी, उस भविष्यवाणी को आज पूरा किया जा रहा है। एक भविष्यवाणी जिब्राइल ने मां मरियम को दी थी कि परमेश्वर क्या करेगा,
वो भविष्यवाणी आज पहली बार हमारे समय में आकर के पूरी हो रही है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 31 और 32 वचन में जिब्राइल ने वो भविष्यवाणी करी थी। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 31 और 32 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, जिब्राइल कहता है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। 2000 सालों से यरूशलेम के अंदर दाऊद का सिंहासन मौजूद नहीं था। यदि यीशु मसीह 500 साल पहले आ जाता तो दाऊद का सिंहासन ही नहीं था। यदि यीशु मसीह 50 साल पहले आ जाता तो दाऊद का सिंहासन ही नहीं था। लेकिन आज हमारे समय में पहली बार दाऊद के सिंहासन को बना करके तैयार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिब्राइल ने भविष्यवाणी करी थी कि प्रभु परमेश्वर तेरे बेटे को दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, और यीशु मसीह जब आ रहा है तो उसी दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए वो आ रहा है। मेरा दास दाऊद एक बार फिर से इस्राएल का राजा बनेगा, परमेश्वर ने कहा, और आज वैसा ही हो रहा है।